अक्टूबर नवंबर 16 पेपर 3 वेरिएंट 1। हम इसका कर रहे हैं सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन। ये रहा, evaluate the benefits to KA of having a mixture of employment contracts। 16 मार्क का सवाल है, लेकिन अब आपको ये पता है कि अब आपके पेपर में 12 मार्क्स से ऊपर का आंसर नहीं है। P3 में नहीं, 12 मैक्सिमम है। P3 में 12 मार्क्स मैक्सिमम है। P4 में 20 मार्क के 2 सवाल हैं, तो P3 में आप 12 मार्क्स से ऊपर नहीं आएगा। तो हम इसको थोड़ा समझ लो, 12 मार्क के हिसाब से थोड़ा स्ट्रक्चर करेंगे। ये आपका है HR का सवाल है, यूनिट 2। ठीक है, तो स्कैनिंग करते हैं केस की और फिर बात करते हैं। पहले शुरू में 2 8-8 मार्क के सवाल आएंगे, 4 मार्क की कैलकुलेशन, 12 मार्क का सवाल, फिर 4 मार्क की कैलकुलेशन, 12 मार्क का सवाल। ठीक है, तो कितने हो गए? और फिर एक आई थिंक कितने हो, 16 16 32 और 8 40 48 और फिर एक और 12 मार्क का सवाल है। ठीक है, तो इस तरह आपका पूरा स्ट्रक्चर होगा पेपर 3 का, 1 hour 45 minutes का। ठीक है, तो इवेल्युएट द बेनिफिट्स टू KA ऑफ हैविंग अ मिक्सचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो पहले स्कैनिंग करते हैं और फिर आंसर डेवलप करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। KA was established in 2010 by N Styles as a private limited company। पहली बात क्या आइडेंटिफाई हो रही है, क्या बिजनेस है ये? एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। And identified a gap in the coffee shop market in country Y। उसको एक गैप नजर आया कि भाई ये चीज कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा। KA now has many shops in country Y। उसने गैप आइडेंटिफाई किया और अब ये भी पता चल रहा है कि उसकी बहुत सारी शॉप्स हैं, which means वो एक सक्सेसफुल बिजनेस है। अब देखते हैं आगे बोल रहा है चेंजिंग परसेप्शंस। द कॉफी शॉप मार्केट इन कंट्री वाई इज हाईली कंपेटिटिव, यानी कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। There are many independent shops with several large chains, यानी बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, बड़े बड़े नाम। These large chains have a reputation for offering consistent quality products with excellent customer service। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी भी और कस्टमर सर्विस भी। They also have a standardized layout with a clearly identifiable style of decoration and branding। यानी देखते ही पता चल जाता है कि कौन सा ब्रांड है। Ann's vision was to try to change the way people think about coffee। Ann का विजन था कि लोग कॉफी को जिस तरीके से लेते हैं उसको चेंज कर दिया जाए। KA sources coffee from an ethical supplier which is committed to promoting the interest of the coffee bean farmers। यानी CSR की बात भी यहाँ पर आ रही है। KA provides intensive training for coffee baristas। सही है, जो कॉफी बनाते हैं लोग, before they are allowed to make a cup of coffee for a customer। Each KA shop has a unique design। Employees are encouraged to get to know their individual customers' preferences for coffee with a high class interior design। सही है, as it relaxed atmosphere, quality coffee experience and locally sourced food। ये सारी चीजें उसकी वो हैं जो उसको डिफरेंशिएट करती है। KA has targeted the premium end of the market, यानी प्रीमियम सेगमेंट को एक केटर करते हैं। This is reflected in the price charge for the product range। यानी प्रोडक्ट रेंज में जो प्राइस चार्ज हो रही है उसी से पता चल रहा है कि ये प्रीमियम है। Okay, digital marketing। KA's approach to marketing has been to utilize digital technologies। KA has used social media to build customer interest and loyalty। यानी इन्होंने सोशल मीडिया से कस्टमर को अट्रैक्ट किया। In 2015, KA launched a mobile app that allows customers to use their mobile phones to pre-order and pay for the coffee। यानी आने से पहले ही ऑर्डर कर लो और पे भी कर लो। This app has provided KA with valuable information about customers' preference and enables KA to target promotional offers at individual customers। इस तरह आजकल हमारे मोबाइल पे डायरेक्ट फूड पांडा का हमारे नाम से नोटिफिकेशन आता है, दराज का हमारे नाम से नोटिफिकेशन आता है, इंडिविजुअली अप्रोच किया जाता है, तो ये लोग भी वही कर रहे हैं। Customers select their preferred purchases which can then be seen by the barista in the chosen shop together with the customer's chosen name and photo। यानी बात ये आती है कि आप ऑर्डर प्लेस करते हो, तुम्हारे नाम से तुम्हारी पिक्चर के साथ वो ऑर्डर प्लेस हो जाता है और बरिस्टा को दिख जाता है। KA has achieved growth
without any significant use of traditional form of advertising. ट्रेडिशनल मेथड इस्तेमाल नहीं किए, इन्होंने इस्तेमाल सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब चीजें की बिजनेस ग्रोथ। For the first 3 years, PA pursued an aggressive growth strategy. बहुत स्पीड से ग्रो हुए इन्होंने अपना प्रॉफिट बेसिकली एंड डिड नॉट मेक अ प्रॉफिट भी नहीं कमाया। ग्रोथ वाज फाइनेंस्ड लार्जली बाय बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स, यानी एक्सटर्नल फाइनेंस से लोन लिया, बिजनेस में इन्वेस्ट किया, बिजनेस को बढ़ाते। बाय 2013 PA की 20 शॉप्स हैं, क्या है, और गेयरिंग इनकी 80% हो गई, यानी बिजनेस के अंदर जो पैसा इन्वेस्टेड है वो उधार का 80% है, यानी हाँ 80% उधार है। बिजनेस के हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं, अब लोन देगा भी नहीं कोई इसको, हाँ बिल्कुल, और इंटरेस्ट कैसे पे करेगा, तो प्रॉफिटेबल तो वैसे ही बिजनेस नहीं। 2014 में क्या हुआ, Gales, a major supermarket chain in countrywide, took a minority shareholding in KA. This provided much needed finance for continued expansion and enabled KA to open coffee shops. एक और सुपरमार्केट चेन थी, उन्होंने इन्वेस्ट किया, शेयर्स लिए, जिसकी बेसिस के बाद इनके पास फाइनेंस आया। अच्छा, अब बेसिकली ये जो कॉफी शॉप्स है ना, सुपरमार्केट्स के अंदर भी खुले and remains in full operational control of the business and believe it now has a secure financial future. यानी इतनी ज्यादा गियरिंग है, फिर भी एन क्या बोल रही है कि फाइनेंशियल फ्यूचर क्या है, सिक्योर्ड। क्यों है देखते हैं भाई, इसकिस बेसिस पे बोल रही है। एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम केएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज शोन इन अपेंडिक्स ए। अपेंडिक्स ए के अंदर डेटा दिया हुआ है, तो टेबल 1 है, ये आपका टेबल 2 है, ये अपेंडिक्स ए है। अगर आप मैं 2015 से 16 में देखता हूं तो इक्विटी इंक्रीज हुई है, नॉन करंट लायबिलिटी 1 मिलियन से कम हुई है, विच मींस हम लोग पे बैक कर रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो कम हुआ है, रेवेन्यू लेकिन कम हुआ है, लेकिन ये फिर क्यों बोल रहा है सिक्योर, डिविडेंड इन्होंने ज्यादा दिया है, एसेट टेस्ट रेशो भी खराब हुआ है और करंट रेशो भी खराब हुआ है। ओवरऑल देखा जाए तो हालात इतने अच्छे नजर, लेकिन फिर भी ये बोल रही है सिक्योर है। लेट्स सी क्यों बोल रही है। अब बात आती है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, जिसके ऊपर हमारा मेजर क्वेश्चन है। As the business has grown, workforce planning has become more important. Workforce planning क्या होती है, आप प्लान करते हो कितने बंदे चाहिए, किस टाइम पे चाहिए, किस स्किल सेट के बंदे चाहिए, ताकि डिले ना आए और टाइमली वर्कर आपके पास अवेलेबल है। Staffing levels are essential to maintain a high level of customer service. KA uses a mixture of employment contracts. अब mixture का मतलब क्या है, जो ज्यादा बरिस्ताज है वो परमानेंट फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर, लेकिन मेनी ऑफ द अदर एम्प्लॉइज आर गिवन फ्लेक्सिबल 0 आवर कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी जब जरूरत पड़ेगी तब बुला लेंगे, इसमें क्लीनर्स और ये सब हो सकते हैं। टेम्पररी पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट्स आर आल्सो यूज्ड फॉर बिजी टाइम, यानी जब साल का वो टाइम होता है जब है ना डिमांड ज्यादा होती है, तो टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट भी ये लोग कर लेते हैं। बिल्कुल। ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटेशन हैज बीन डिस्करेज, ये लोग ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटेशन को क्या करते हैं, डिस्करेज करते हैं। और लेबर टर्नओवर क्या है, हाई है, और इन्होंने इससे ज्यादा और ज्यादा बातें करी नहीं। एक्सपेंडिंग विद गेल्स की बात करते हैं, जैसे ही सुपरमार्केट के साथ इन्होंने एक्सपैंड किया, सुपरमार्केट के अंदर अपनी कॉफी शॉप्स खोली, तो इन्होंने 25 न्यू शॉप्स खोली, ठीक है। अब फाइनेंस डायरेक्टर कंसर्न है 5 शॉप्स को लेके कि वो अपना प्रोजेक्टेड रेवेन्यू मीट नहीं कर रहे हैं, ना उनका प्रॉफिट टारगेट अचीव हो रहा है। नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग के अंदर दिसंबर में ये डिसाइड होना है कि क्या करेंगे इनके साथ, बंद करेंगे या इनको चलाएंगे। उन शॉप्स के अंदर 40 एम्प्लॉइज हैव येट टू बी इन्फॉर्म, उनको इन्फॉर्म नहीं किया है कि हम इनको शॉप को कंसिडर कर रहे हैं क्लोज करना। ये जिन शॉप्स को बंद करने की बात कर रहा है ना, उन प्रेमिसेस को ये ओन नहीं करता, लेकिन उसने वहां पर $2.5 मिलियन इन्वेस्ट करें ताकि वो अपनी जो लेआउट और डिजाइन के हिसाब से उनको बनवा सके। The investment included the purchase of non-current assets, लेकिन जाहिर सी बात है जो इनके नॉन करेंट एसेट्स हैं वो तो ये लोग कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो अगर ये शॉप बंद कर दे तो इनका नॉन करेंट एसेट जो 1 मिलियन का है वो तो इनके पास आ जाएगा, लेकिन 1.5 मिलियन गए, ठीक है। और जो ये वर्कर्स हैं, हाँ टोटल 2.5 मिलियन लगाए थे उन शॉप्स के ऊपर, 1 मिलियन तो वापस आ जाएंगे, वो कहीं और शॉप्स पे लग जाएंगे, जो एसेट्स है, मशीन है और जो भी चीज है, 1.5 मिलियन चले जाएंगे। और ये फर्दर डेटा दिया हुआ है कि पहले फोरकास्टेड रेवेन्यू क्या था, अब क्या था, लीजिंग कॉस्ट वगैरह जो भी, लेकिन अभी हमारे लिए काम का नहीं है। अगर इकोनॉमिक कंडीशंस को मैं देखूं तो कंट्री वाइड की इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट
बढ़ रही है, ट्रेडिंग कंडीशंस डिफिकल्ट हैं, लोगों के पास पैसा इतना ज्यादा नहीं है। और एक बात याद रखना, ये लोग प्रीमियम सेगमेंट ऑफ द मार्केट की तरफ है, यानी लोगों के पास इतना पैसा खर्च करने के लिए नहीं, इकोनॉमी डिक्लाइन पे जा रही है और खुद ये लोग प्रीमियम सेगमेंट के ऊपर है, तो क्या वो प्रीमियम सेगमेंट स्टिल कंटिन्यू करेगा इतनी महंगी? ये तो हम मना नहीं कर सकते डायरेक्ट, हो सकता है। आज देखो, आज फिर भी हमारी हमारी पाकिस्तानी इकोनॉमी बहुत खराब है, लेकिन आज भी अगर हमारे प्रीमियम रेस्टोरेंट देखो तो वो भरे पड़े हैं, क्योंकि जो अमीर है उसके पास तबीयत से पैसा है, वो तो अभी भी खर्च कर रहा है। आज इतवार का दिन है ना, शाम में चले क्लॉक टावर के बाहर देखो लाइन लगी हुई होगी, लोग लाइन में खड़े होकर पैसे दे रहे होंगे, लो हमसे पैसे, हमें खाना खाना। हाई लेबर टर्नओवर इस वजह से उनके बिजनेस के अंदर हाई लेबर टर्नओवर है, क्योंकि जो क्या बोलते हैं टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहे हैं या ट्रेड यूनियन में डिस्करेज कर रहे हैं कि ट्रेड यूनियन में डिस्करेज करेंगे उसका मेंबर मत बनो, तो ये भी हो सकता है बोले भाई तो हमें राइट्स दे नहीं रहे तो हम तुम्हारे पास काम क्यों करें। तो ये सारे मामला आ रहे हैं। दूसरी बात ये हो रही है कि कॉफी बीन की प्राइसेस क्या हो रही हैं, बढ़ रही है, तो प्रॉफिट्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, पैसा नहीं है इनके पास। अब ये खुद एथिकल सोर्स करते हैं कॉफी, यानी प्रॉपर पैसे देते हैं, और जो बाकी जो कंपेटिटर्स हैं वो चीप कॉफी ले आते हैं, तो कम्पीट कैसे करेंगे, और इकोनॉमी भी खराब है। देखो लोग एथिक्स का सब चीजों का कब सोचते हैं, जब लोगों की जेब में पैसा हो, जब जेब में पैसा नहीं होता तो लोग बोलते दफा अगर भाई चीज मुझे सस्ती चाहिए। तो ये सारा एलिमेंट हमारे सामने अभी नजर आ रहा है। इसके अलावा देखें तो हमें फर्दर कोई एलिमेंट मुझे अपने सवाल से लिंक होता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो टाइम कम है तो मैं अभी अपने सवाल की तरफ जाता हूँ, वरना मैं कभी रेकमेंड नहीं करूंगा कि पहले पूरा केस ना पढ़ो और सवाल की तरफ जाओ। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ आपको अपने सवाल की तरफ लेना। हाँ, पूरा पूरा, लेकिन अब तो केस स्टडी का साइज चेंज हो जाएगा ना, नहीं ये P3 का सवाल का। हाँ, अब केस छोटा हो। भाई जितना ज्यादा केस पढ़ोगे उतना ज्यादा रेलेवेंट डेटा मिलेगा, क्योंकि सारा आंसर पेपर से ही निकलेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, आंसर आती प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड। हाँ हाँ, हो सकता। 2016 अक्टूबर नवंबर 31। केस स्टडी तो विजिबल है, क्यों दिख नहीं रही आपको? आपने अपनी स्क्रीन के ऊपर, आप किसके ऊपर, आप ये चेक करो, केस स्टडी विजिबल है। Evaluate the benefit to KA of having a mixture of employment contracts. Benefits to KA of having a mixture of, evaluate बोला है ना, फोकस बेनिफिट पे होगा, क्रिटिसिज्म में ड्रॉबैक्स आएंगे, क्रिटिसिज्म में ड्रॉबैक्स आएंगे। अभी निकलेंगे, अभी निकलेंगे। अब यही तो अब आपकी नॉलेज है ना कि आप कैसे फिट करते हो इसके अंदर। तो इसमें की डिफाइनिंग टर्म क्या है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। लिखना शुरू करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स आर द लीगल डॉक्यूमेंट contracts are the legal documents between an employer. Contracts are the legal documents between an employer and an employee stating the terms and conditions both the groups will follow that both the groups will follow, full stop. The case identifies that KA offers a variety of contracts
to different employees, such as permanent, comma, flexi time, and 0 hours, बताओ। फुल स्टॉप। ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। हमारे भाई 0 आवर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि भाई आप इस ऑर्गेनाइजेशन में काम तो कर रहे हो, लेकिन आपके आवर्स पहले से फिक्स नहीं है। जब जरूरत पड़ेगी तब बुलाएंगे, और जितना काम करोगे उतने पैसे। हाँ, फ्लेक्सी टाइम भी यही आर्ली क्या बोलते सिनेरियो होता है कि टाइम फिक्स नहीं होता, कभी सुबह में, कभी रात में, कभी एक साथ बुला लिया, कभी एक साथ शिफ्ट लगा ली, ये सारे सिनेरियो। तो अगला पैराग्राफ, द बेनिफिट्स टू के ए, हाँ, द बेनिफिट्स टू के ए of flexi time flexi x, या सॉरी वापस लिखना, the benefits to KA of having a variety of contracts, would be that the mixture helps KA in saving cost, such as due to flexi time, and 0 hour contracts, the business does not increases its fixed cost, as workers are only paid when they provide their services, also due to flexible contracts, the workers can be brought in by KA when there is peak season, or peak hours, so the customers can be provided with uninterrupted services. So the customers can be provided with uninterrupted services, while KA may not have the burden
the burden of bearing the cost may not have the burden of bearing the cost of full-time employees however in some situations when there is a need for more employees by KA. Sir, can you repeat? When there is a need for more employees by KA, the workers may not be available. So the service of the business may get impacted. So the service of the business may get impacted. हो गया भैया, ये एक चीज हो गई. अब दूसरा बेनिफिट आते हैं. हाँ, दूसरे पैराग्राफ से. ओके, अगला पैराग्राफ. चलो चलो, शाबाश शाबाश शाबाश. The other benefit to KA would be that due to the mixture of contracts in which some workers who are on 0-hour contracts will not need to be called therefore they may not add to the cost of the business. Full stop. As the case is identifying that the economy is going through a recession, so KA will not need to make the workers, as the economy is going through a recession, so KA will not need to make the workers redundant, and therefore redundancy payments will not need to be provided. Which may not add to the financial burden. That KA is already experiencing
already experiencing, also when the economy improves, in the coming years, KA will not need to when the economy improves in the coming years, KA will not need to recruit new workers again, which may save time as well as resources of the business, Full stop. अगला पैराग्राफ. The mixture of the contracts in some cases may benefit the business as well as the employees, while in some situations the variety of contracts may be difficult to manage and control as due to the flexibility some workers may not be available for meetings. While some may have different incentives, which may create operational problems for the business. Full stop. So according to KA's situation, a mixture of contract may be beneficial, but it will require uniform policies and a proper plan to benefit from them. यहाँ पर हमारा आंसर कंक्लूड होता है फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. हाँ, अब 12 मार्क का है. हाँ, 12 मार्क के हिसाब से हमने करा है. ठीक है, तो यहाँ पर कंक्लूड करते हैं.